क्या बुढ़ापा सच में सहारे का नाम है या फिर आत्मसम्मान के साथ जीने का दूसरा अध्याय। नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं इसी पर आधारित एक दिल को छू जाने वाली कहानी। पापा, आप नहाकर आ जाइए, गर्म गर्म फुलके सेक देती हूँ। अवनी ने अखबार पढ़ते 78 वर्षीय सोमेश बाबू को कहा। सोमेश बाबू पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, देखो घड़ी, दियो और चुन्नू का स्कूल टाइम होने वाला है, तुम उन्हें संभालो। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ ना, 2 फुलके सेको और तुरंत खा लूंगा। व्यर्थ ही चिंता करती हो। अवनी बोली, अपनी बेटी के होते हुए आप बनाएंगे? सोमेश बाबू बोले, देखो बेटा, अगर ये हाथ पैर चलते रहे ना तो ही ठीक है, वरना ये शरीर रूपी मशीन खराब हो जाएगी। पापा, मम्मी थी तब तो आपको अपने शरीर की तंदुरुस्ती का कभी ख्याल ही नहीं आया, अब अचानक क्यों? बताओ बताओ, गोल गोल आंखों को मटकाती हुई अवनी ने प्रश्न दाग दिया। सोमेश बाबू ने गहरी श्वास ली और बोले, तुम्हारी मम्मी थी तो दिन रात ऐसे ही निकल जाते थे, कभी लड़ते तो कभी गुनगुनाते, पता ही नहीं चला। उस वक्त तो कुछ कहती भी नहीं थी, अब तो उसकी फोटो ही डांट देती है, देखो कैसे घूर रही है। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चों को परेशान नहीं करूंगा, ना ही बोझ बनूंगा। मैंने थोड़े थोड़े काम करने शुरू कर दिए हैं, अब उन्हें पूरे ही करूंगा। अवनी हंसी और बोली, पापा आप भी ना, अभी भी मम्मी? तो तुम्हारी मम्मी अभी भी हिदायत देती है, कहती है आजकल आर्थिक युग है, बच्चे वैसे ही जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहते हैं, फिर विदेश से आना बार बार संभव नहीं, और अपनी पास है तो क्या उसे परेशान करोगे? मैं तो देख रही, हर घर में खटपट कलेश रहता है, और सम्मान की तो पूछो मत, धजिया उड़ रही है। अच्छा है, खुद का काम खुद करो और व्यस्त रहो, मस्त रहो, किसी पर बोझ नहीं बनोगे तो इज्जत रह जाएगी। अपनी पापा की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराती हुई सोचती है, मम्मी को मिस करते हैं तो अभी भी हर काम में मम्मी का नाम लगा देते हैं। फिर खुश होकर सोचती है, तभी तो आज भी समाज में पापा का नाम आदर के साथ पुकारा जाता है, और बात सही भी है। अचानक पापा की आवाज सुनकर विचारों की श्रृंखला टूटकर बिखर गई। सोमेश बाबू बोल रहे थे, अब घर जाओ, बच्चों को संभालो, सास ससुर का भी ध्यान रखा करो, वरना तुम्हारी मम्मी मुझ पर बरस पड़ेगी। हल्की फुल्की मजाक से बोझिल मन भी हल्का हो जाता है। एक बेटा भावेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कनाडा रहता है। उसने भी सोमेश बाबू को साथ चलने के लिए खूब कहा, पर सोमेश बाबू उम्र के इस दौर में अपना देश, अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते थे। बेटी पास ही रहती थी, आती जाती संभाल लेती थी। सोमेश बाबू नहाकर ही आए थे कि डोरबेल बजने लगी। सोमेश बाबू ने टी शर्ट पहनी और दरवाजा खोल दिया। सामने अपने मित्र जिलेश भाई को देखा तो गर्मजोशी से बोले, आओ आओ भाई, कितने दिनों बाद देखा। कॉर्नर टेबल पर रखे अपने चश्मे को साफ कर पहना और फिर जिलेश भाई के पास बैठ गए। क्या बात है, कोई परेशानी? नहीं नहीं, वो तो काफी दिन हो गए ना, इसलिए चला आया। वो तो अच्छा किया, और बताओ कैसी चल रही है? सोमेश बाबू ने जिलेश के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। जिलेश भाई बोले, यार ये रोज रोज के घर कलह से परेशान हूँ, कहने को 4 लड़के हैं पर सम्मान 2 कौड़ी का नहीं रहा। सोमेश बाबू बोले, अपना तो एक ही उसूल है, अपना सम्मान अपने हाथ में। अवनी कह रही थी कि फुलके सेक देती हूँ, पर नहीं भाई, अपन अपना काम खुद करेंगे, और काम करने से शरीर घिसेगा नहीं, बल्कि और तरोताजगी रहेगी। अब देख, सुबह साफ सफाई का काम करता हूँ, फिर मेडिटेशन, और उसके बाद चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ता हूँ। फिर आसपास के बच्चे पढ़ने आ जाते हैं, उन्हें पढ़ाता हूँ। उसके बाद मनपसंद सब्जी बनाकर गर्म फुलके खा लेता हूँ। जिलेश भाई बोले, आपको थकान नहीं होती है? होती है ना, तभी तो गहरी नींद आ जाती है। तुम्हारा ये फैसला तो मुझे बहुत पसंद आया। सोमेश बाबू अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे खड़े होकर बोले, ये फैसला मेरा नहीं, इनका है। जब ये थी कभी कुछ नहीं सोचता था, पर अब जब मुझे अपनी तस्वीर से निकलकर हिदायत देती रहती हैं। बच्चे तो कई बार नाराज होते हैं, पापा जी हम लोग इतना कमाते हैं, नौकर चाकर रख लीजिए। बेटी दामाद भी जिद करते हैं। फिर थोड़ा मुस्कुराकर बोले, मैं उलटवार करता हूँ, क्यों इस रौबदार शरीर से जलते हो क्या? अरे रौब आत्मविश्वास का होता है, और आत्मविश्वास काम का। तभी जिलेश जी की नजर एक कांच की अलमीरा पर पड़ी, जिसमें हर क्लास की 2-2, 3-3 किताबें सब्जेक्ट वाइज रखी थी। कुछ प्लास्टिक के डिब्बों में पेंसिल रबड़, कुछ में छोटी छोटी रंग बिरंगी बाल खिलखिला रही थी, और कुछ कहानियों की किताबें गुनगुना रही थी। जिलेश जी बोले, ये सब? सोमेश बाबू बोले, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कभी बच्चे किताब पेन पेंसिल भूल जाते हैं तो यहीं से दे देता हूँ, और प्रोत्साहित करने के लिए कभी बॉल, कभी इंडोर गेम खेलता हूँ, बच्चे भी खुश और मैं भी। ये सब भी भाभी जी की युक्ति होगी, जिलेश जी ने हंसकर कहा। सोमेश बाबू बोले, घर इनका तो युक्ति भी इनकी, ये तो हमेशा से ही दिमाग में सवार रही हैं और रहेंगी। जिलेश जी ने हंसते हुए मन ही मन खुद भी एक फैसला ले लिया था। दोस्तों, क्या आपके हिसाब से बुजुर्गों को परिवार पर निर्भर रहना चाहिए
ये अपने आत्मसम्मान के साथ सक्रिय जीवन जीना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।